मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय 9 की इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति के क्या अनुप्रयोग हैं? जो त्रिकोणमिति गणित की शाखा का आविष्कार हुआ वह मूलतः खगोल विज्ञान को ध्यान में रखकर हुआ, अर्थात खगोल विज्ञान में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। खगोल विज्ञान का मतलब है ग्रहों, तारों, पृथ्वी, सूर्य, इनके बारे में अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में होता है। तो खगोल विज्ञान में सूर्य की दूरी, तारों की दूरी, इन्हें ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भूगोल के क्षेत्र में, मानचित्र में देशांतर और अक्षांश के सापेक्ष अगर हम किसी द्वीप की स्थिति का पता करना चाहें, भूगोल में मानचित्र के प्रयोग में, और नौचालन के क्षेत्र में जब समुद्र में नौचालन के बारे में हम कोशिश करते हैं जानने की कि हमें किस दिशा में जाना है, कितनी दूर जाना है, तो वहाँ पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत अध्याय में आप त्रिकोणमिति के केवल कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जहाँ पर आप कुछ टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, समुद्र में चलते हुए जहाज की चाल ज्ञात करना, या फिर किसी मीनार से किसी भवन की दूरी के बारे में पता करना, इस प्रकार के प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि जब हम मीनार, टावर या फिर भवन की बात कर रहे हैं तो उसमें मूलभूत शब्दावली क्या है जो हमें प्रयोग में लानी है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब होता है जो आंकड़े नोट कर रहा है, चाहे वो कोण हो चाहे वो दूरी हो। तो प्रेक्षक जिस स्थिति में है, जहां पर है, वहां पर से उसकी जो आंख की क्षैतिज रेखा है, आंख की रेखा का जो क्षैतिज स्तर है, उस रेखा का नाम हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। कोई भी प्रेक्षक जिस स्थिति में है, जहाँ पर भी है, उस स्थिति में उसके आँख का जो क्षैतिज स्तर है, एक रेखा के द्वारा हम इसको दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। अब यदि प्रेक्षक इस क्षैतिज रेखा से ऊपर की चीज़ों को देखता है या नीचे की चीज़ों को देखता है तो दो प्रकार के कोण हमें प्राप्त होते हैं। कोई भी प्रेक्षक जब ऊपर की चीज़ों को देखेगा तो अपने सर को उठाएगा, और जब नीचे की चीज़ों को देखेगा तो सर को झुकाएगा। माना बात करते हैं, एक बिंदु है ए, यह प्रेक्षक है, तो और यहाँ कोई चीज़ है, इसको देखना है। तो प्रेक्षक ने इस चीज़ को देखना है, तो सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि प्रेक्षक की आँख का क्षैतिज स्तर अर्थात क्षैतिज रेखा कौन सी है, ये क्षैतिज रेखा हो गई। और फिर उसके बाद प्रेक्षक जिस वस्तु को देख रहा है या जिस बिंदु को देख रहा है उसको प्रेक्षक की आंख से आप मिला देंगे एक रेखाखंड के रूप में, इस तरीके से। और इस रेखा का नाम हम कहेंगे दृष्टि रेखा। इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक की आंख और उस वस्तु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एक कोण बन रहा है, इस कोण का हम नाम देंगे। अब देखिए कोण कैसे बन रहा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर। देखो प्रेक्षक यहाँ पर था तो प्रेक्षक को सिर उठाना पड़ा होगा इसको देखने के लिए, तो क्षैतिज रेखा से ऊपर कोई कोण बन रहा है, तो ऊपर का मतलब हो गया उन्नयन। इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कैसे बनेगा, जब भी कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाएगा तो वस्तु को देखने में जो दृष्टि रेखा है
उसके और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। अब ऐसा कब होगा? जब कोई मीनार है, माना मीनार का एक शीर्ष बिंदु है और जिस तल में मीनार है उसी तल में सपोज माना कि एक भवन है। अब भवन मीनार से कम ऊंचाई का है, तो इस प्रकार से यह मीनार है और यह भवन है। माना भवन के छत पर कोई प्रेक्षक है जो देख रहा है मीनार के शीर्ष को, तो मीनार के टॉप को देख रहा है, तो सबसे पहले जो प्रेक्षक भवन पर है उसकी क्षैतिज रेखा कैसे बनेगी? ये उसकी क्षैतिज रेखा होगी। तो अब प्रेक्षक की आंख और जिस बिंदु को देख रहा है उन दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, तो जो रेखाखंड है यह होगी दृष्टि रेखा, इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में देखो ऊपर को कोण बना, यहाँ पर सिर उठाना पड़ा प्रेक्षक को, तो ये हो गया उन्नयन कोण। अब यहीं पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि माना कि यही प्रेक्षक मीनार के पाद बिंदु को अर्थात मीनार के जड़ को देखता है, इस बिंदु को देखता है, तो इस प्रेक्षक को अब सिर को नीचे को करना पड़ेगा। तो प्रेक्षक की आंख और जिस बिंदु को अब प्रेक्षक देख रहा है उन दोनों को हम एक रेखाखंड के रूप में मिला देते हैं। तो अब यह दृष्टि रेखा होगी कब? जबकि प्रेक्षक मीनार के पाद बिंदु को जड़ को देख रहा है। तो अब जो कोण बनेगा वो तब भी क्षैतिज रेखा से बनेगा लेकिन नीचे की ओर बनेगा। इस कोण का नाम हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन माने नीचे को, इसका नाम हम कहेंगे अवनमन कोण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दो कोण हैं, उन्नयन कोण और अवनयन कोण, क्योंकि जब भी आप किसी भी प्रश्न को करने से पहले चित्र बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कोण उन्नयन बन रहा है कि अवनमन बन रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप प्रेक्षक के सिर को उठा हुआ देख रहे हैं, प्रश्न से आपको यह ज्ञात हो रहा है कि प्रेक्षक ने सिर उठा के देखा है तो उन्नयन कोण बना है, सिर झुका के देखा है तो अवनमन कोण बना है। और कोण हमेशा क्षैतिज रेखा से बनेगा। प्रेक्षक जहाँ पर है वहाँ पर से आप अनुमान लगा लीजिए कि क्षैतिज रेखा क्या होगी, तो उसी रेखा से उन्नयन कोण भी बनेगा और उसी रेखा से अवनमन कोण भी बनेगा। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो भी प्रश्न आपको इस अध्याय में मिलेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप प्रश्न का सही चित्र बना पाएं। यदि आपने चित्र सही बना लिया तो उसके बाद उस चित्र की स्टडी करना, उसके आधार पर त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन कर वांछित परिणाम तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो सबसे पहली आवश्यक चीज है प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए हम सही चित्र बना पाएं। तो उसके लिए आवश्यक 3 बिंदु हैं। सबसे पहले आप प्रेक्षक सोचेंगे कहाँ पर है, प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा क्या हो रही है, और जिस भी वस्तु को प्रेक्षक देख रहा है वह प्रेक्षक के सिर के ऊपर है या नीचे है, तो उस आधार पर कोण उन्नयन बन रहा है कि अवनमन बन रहा है। प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो ये डोर है AC, ये भूमि पर लगा हुआ एक खंबा है AB, इससे डोर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर, भूमि में भी किसी खूंटी से डोर यहाँ पर C पर बंधी होगी, तो बनाया गया कोण 30 अंश है। भूमि के स्तर से जमीन से कोण कितने अंश का बनाया गया है? 30 अंश का। तो प्रेक्षक C पर है, तो प्रेक्षक की आंख की जो क्षैतिज रेखा है वो CB और दृष्टि रेखा है CA। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब खंबे के शिखर को देखा गया तो 30 अंश का कोण बना होगा, तो इसीलिए दिया है कि भूमि के स्तर से, ये जमीन का स्तर हो गया, तो 30 अंश का कोण बना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हमें अपने चित्र का विवरण देना पड़ता है कि हमारे चित्र में कौन क्या है। अब चूंकि इस प्रश्न में तो स्वयं ही चित्र बना के दिया है, यदि चित्र बना के नहीं दिया होता तो हमें खुद चित्र बनाना पड़ता।
तो जब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम चित्र में जो भी हमने दिखाया है उसको लिख लेंगे। ए बी क्या है? ए बी है खंबा, उसके बाद ए सी क्या है? ए सी है डोर, और अगर आप प्रेक्षक की बात करें तो प्रेक्षक कहाँ पर है? सी पर है। सी से देखा गया तभी जाके कोण 30 अंश का मिला, तो प्रेक्षक है सी। यह हमारे चित्र का विवरण हो गया। यदि हमें बनाना होता तो हम इस प्रकार से चित्र का विवरण देते कि चित्र में कौन सी चीज़ क्या है। तो अब देखिए, भूमि पर जो खंबा होगा वह सीधे खड़ा होगा, तो उसके साथ भूमि के साथ खंबे ने जो कोण बनाया होगा वो 90 अंश का होगा। क्योंकि भूमि पर अगर आप किसी भी खंबे को खड़ा करेंगे इस प्रकार से, तो भूमि के साथ जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? ऐसे 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी 90 अंश का है, और उसमें एक दूसरा कोण आपको पता है न्यून कोण 30 अंश। तो 30 अंश के लिए आपको क्या पता है और क्या ज्ञात करना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, इस कोण के लिए आपको कर्ण पता है और खंबे की ऊंचाई अर्थात AB लंब हमें पता करना है, क्योंकि 30 अंश के सामने की भुजा है तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा उसके लिए लंब का काम करेगी। तो हमें लंब और कर्ण, रफ में आप सोचिए L/K, इसका संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात सोचना है। तो लाल बट्टे कका के हिसाब से सबसे पहले वाला ही आपको ये मिलेगा साइन। तो हम कोण 30 अंश के लिए साइन 30 अंश का प्रयोग करेंगे, तो हमें लंब और कर्ण का संबंध मिलेगा, जिसमें से एक हमें पता करना है और दूसरा हमें पता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। थीटा की जगह आपको पता है साइन 30 अंश बराबर लंब है 30 अंश के लिए AB बट्टे कर्ण है डोर की लंबाई AC। साइन 30 अंश का मान आपको पता होगा 1/2। अगर याद नहीं है तो आप याद कर सकते हैं, या फिर आपको जिस प्रकार से कोणों के मान याद करना सिखाया है त्रिभुजों की सहायता से आप कर सकते हैं। 3 विशेष प्रकार के त्रिभुज बना के AB आपको पता करना है, AB को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट्टे AC आपको दिया है 20। तो अब सामान्य गणित का प्रयोग करके आप वज्रगुणन करेंगे, तो 2AB बराबर 20 × 20, तो AB बराबर हो जाएगा 20/2। तो AB यानी खंबे की ऊंचाई बराबर हो गई 10 मीटर। आपको ज्ञात करना था खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो आपने ज्ञात कर दी खंबे की ऊंचाई। तो अंत में आप दे देंगे आंसर, खंबे की ऊंचाई बराबर जो आपने ज्ञात करी है 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्नावली 9.1 से 6 नंबर का एक प्रश्न आता है। हमेशा बोर्ड एग्जाम में चौथे खंड में, खंड 2 में एक प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि यहाँ पर तो आपको केवल एक ही समकोण त्रिभुज मिला और यहाँ पर आसानी से आपने खंबे की ऊंचाई ज्ञात कर ली, लेकिन जो 6 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे चित्र में। फिर उन दोनों समकोण त्रिभुजों का अध्ययन करके जो भी वांछित परिणाम होगा, जो आपसे कहा गया होगा, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये समझ सकते हैं कि आधा काम हमने यहाँ पर भी किया है, चित्र बनाया है और एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया है, और इस आधार पर हमें खंबे की ऊंचाई मिली। और जो 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा उसमें आपको 2 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, एक ही चित्र में वो मिल सकते हैं, और उन दोनों का अध्ययन करके आपने वांछित परिणाम की प्राप्ति करनी होगी, तो वो आपको देगा 6 अंक।